गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, तो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर में पढ़ाया था वर्क ऑफ अ रिवर कि नदी की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि नदी की वजह से वाटरफॉल क्रिएट होता है और मिएंडर्स क्रिएट होते हैं, ऑक्सबो लेक क्रिएट होती है, फ्लड प्लेन क्रिएट होते हैं और डेल्टा क्रिएट होता है। तो ये किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? रिवर की वजह से। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। देखिए, तो एक बार उसको मैं रिवाइज करवाती हूँ आपको, फिर हम इसका आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो आपको एक ये रिवर है जो टर्न्स और ट्विस्ट लेती है, तो रिवर जो टर्न्स और ट्विस्ट लेती है तो क्या बनते हैं? मिएंडर्स। क्या बनते हैं बच्चों? मिएंडर्स। अब क्या होता है, जब ये टर्न्स और जो उसने रिवर ने टर्न्स और ट्विस्ट लिए तो ये क्या हुए, जो मिएंडर लूप है वो पास आते जाते हैं और क्या होता है, फिर ये रिवर से कट ऑफ हो जाते हैं, रिवर से कट जाते हैं और रिवर से कटने के बाद ये क्या बना लेते हैं? ऑक्सबो लेक। क्या बना लेते हैं बच्चों? ऑक्सबो लेक, है ना। यही पढ़ा था हमने। अब क्या हुआ कि जो रिवर है, जैसे रिवर ओवरफ्लो हुई, उसमें ज़्यादा पानी हो गया, ओवरफ्लो हुआ, तो उसके किनारे पे पानी आने लगेगा, जो उनके रिवर बैंक से वहाँ पर पानी आने लगेगा। और रिवर में केवल पानी तो होता नहीं है, रिवर अपने साथ सॉइल को लेकर आती है, रॉक्स वगैरह को लेकर आती है, फाइन पार्टिकल्स उसमें होते हैं। तो क्या होता है, जब रिवर ओवरफ्लो होती है तो ये फाइन पार्टिकल्स हैं, सॉइल है और रॉक्स वगैरह हैं, ये क्या रिवर के किनारे पर सब क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद क्या बन जाता है? फ्लड प्लेन। क्या बन जाता है बच्चों? फ्लड प्लेन। इस तरीके से, ओके। और फ्लड प्लेन के बाद और मैंने आपको कहता है, ये तो आपका हो गया मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक और फ्लड प्लेन। अब हमने देखा था कि जो रिवर है वो डेल्टा भी बनाती है। देखते हैं, देखिए ये रहा कैसे बनाती है डेल्टा। जैसे एक रिवर है, अब वो बहती हुई आ रही है, तो जैसे जैसे वो समुद्र के तरफ जाती है, समुद्र में जाने वाली होती है, तो जो उसकी स्पीड होती है वो स्लो होती चली जाती है। क्या होती है? स्पीड स्लो होती चली जाती है। और स्पीड स्लो होने की वजह से जो रिवर है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में टूट जाती है। और उन्हीं को हम इनको जो ये टूट गई, देखो जैसे ये एक नदी यहाँ से आ रही थी, अभी कितने सारे पार्ट्स में क्या हो गई, कितने सारे पार्ट्स में टूट गई। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं इसे? डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। जब जो रिवर है वो जैसे जैसे सी के पास पहुँचती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है और रिवर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में टूटने लगती है, शुरू हो जाती है टूटना। और उन्हीं नंबर ऑफ स्ट्रीम्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है। अब जो रिवर है वो स्लो हो जाती है, तो स्लो होने की वजह से जो रिवर के अंदर फाइन पार्टिकल्स हैं और हम कह सकते हैं जो सेडिमेंट्स हैं, तो सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं? वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये जो ये आपके देख रहे हैं ना, ये जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, तो यही सेडिमेंट्स क्या कहलाते हैं? डेल्टा। क्या कहलाते हैं बच्चों? डेल्टा। तो इस तरीके से डेल्टा फॉर्म होता है। तो रिवर क्या क्या बनाती है? वाटरफॉल। वाटरफॉल मैंने आपको बताया था, जो हार्ड रॉक्स होती हैं ऊपर और जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, तो सॉफ्ट रॉक्स पानी की वजह से सारी क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं और वो मतलब पूरा पूरा पानी वहाँ पर हो जाता है। उस तरीके से ये क्या होता है? वाटरफॉल बन जाता है। तो रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है? वाटरफॉल, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन और डेल्टा। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपली आपको ओरली पता होना चाहिए कि इस तरीके से बने। वाटरफॉल कैसे बना, मिएंडर्स कैसे बनते हैं, ऑक्सबो लेक कैसे बनते हैं, फ्लड प्लेन कैसे बनता है, डेल्टा कैसे बनता है। तो ये मैंने आपको पूरा आज एक बार रिवाइज भी करा दिया। ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क ऑफ सी वेज, मतलब सी वेज का काम। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो नेचुरल एजेंट्स होते हैं वही चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जैसे विंड है, वाटर है, इस वजह से क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ चली जाती है और वहाँ पर क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने रिवर के बारे में पढ़ा था कि जो पानी से किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेज।
कि सी वेव्स की वजह से जो समुद्र में जो लहरें आती हैं, जो समुद्री लहरें होती हैं, वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, देखिए, द इरोजन एंड द डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? जो लैंडफॉर्म्स समुद्र के पास बने होते हैं, है ना, जो एरियाज कोस्टल एरियाज होते हैं ना, जो कोस्टल एरियाज वही एरियाज होते हैं जो समुद्र के पास होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र के पास। तो कोस्टल एरियाज का मतलब समझ में आया, जो ऐसे एरियाज जो समुद्र के पास होते हैं। तो सी वेव्स का इरोजन और जो उसका डिपोजिशन है सी वेव्स का, वो क्या बनाते हैं? कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक्ड एट द रॉक्स। अब देखो क्या हुआ, जो समुद्र में लहरें आई, अब समुद्र में लहरें आई वो किससे टकराई? चट्टानों से टकराई, रॉक्स से टकराई। तो वो कंटिन्यूसली क्या होती हैं? उनसे टकराती रहती हैं। वेव्स आ रही हैं तो वेव्स तो टकराएंगी, सी वेव्स हैं वो इस तरीके से वेव्स आ रही हैं, तो वेव्स क्या होंगी? जैसे मान लो यहाँ पर चट्टान है, रॉक है, और ये सी वेव्स आ रही हैं तो ये इससे आके टकराएंगी, तो वो कंटिन्यूसली क्या होती हैं? उनसे टकराती रहती हैं। क्रैक्स डेवलप। अब टकराने की वजह से क्या होगा? जब कोई एक चीज़ टकराएगी, है ना, जैसे रॉक्स से सी वेव्स टकराएंगी, तो सी वेव्स के टकराने से क्या होगा? उन रॉक्स में क्रैक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क्रैक्स आ जाएंगे। ओवर टाइम, अब ये काम बहुत समय तक होता ही रहे, तो क्या होगा? दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। तो जो क्रैक्स है वो कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे और चौड़े हो जाएंगे। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। तो चट्टानों में क्या होगा? खोखली क्या बन जाएंगी? गुफाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? गुफाएं। जैसे देखें, ये आपकी रॉक है, ठीक है। अब यहाँ से सी वेव्स आई, बहुत आ रही हैं, बहुत टाइम तक आती रही, तो ये क्या होगा? यहाँ पर एक गुफा सी बन जाएगी, केव सी बन जाएगी ना गुफा। जब हम एक चीज़ पे बार बार अटैक करते रहें तो वो चीज़ टूटने लगती है, फिर टूटने के बाद वहाँ पर एक न्यू शेप फॉर्म हो जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, जब जो सी वेव्स हैं वो कंटिन्यूसली रॉक्स पे टकराती रहती हैं, तो रॉक्स पे टकराने से क्या होता है? उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और समय के अकॉर्डिंग वो क्रैक्स कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और बड़े और चौड़े होने के बाद वहाँ पर क्या हो जाती है? केव क्रिएट हो जाती है, एक गुफा से क्रिएट हो जाती है, और उस केव को हम बोलते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड सी केव्स। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सी केव्स। मतलब समुद्र में क्या बन जाती हैं? गुफाएं बन जाती हैं। अब गुफाओं के अंदर कोई रहता नहीं है। अब आप ये मत सोचिए कि गुफा है तो शेर रहता होगा, नहीं। वो कैसे बनी गुफाएं? वो इस वजह से बनी, जो सी वेव्स है वो रॉक से कंटिन्यूसली टकराती रही, बहुत समय तक टकराती रही, और टकराने से क्या होता है? जो क्रैक्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं उसमें, और समय के अकॉर्डिंग वो क्रैक्स कैसे हो जाते हैं? लार्जर हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं। लार्जर और वाइडर होने से वहाँ पर एक केव क्रिएट हो जाती है, और उस केव को हम बोलते हैं सी केव्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सी केव्स। ठीक है। एज दिस कैविटी बिकम bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. अब क्या हुआ कि जैसे इस तरीके से ये सी केव बनी, अब क्या हुआ? ये और खोखली होती चली गई, क्योंकि क्या हुआ? सी वेव्स तो आ ही रही हैं, और वो समय के अकॉर्डिंग समय पर टकरा रही हैं, बहुत टाइम तक टकराती रहती हैं, और क्या हुआ? केवल ऊपर की ही, मतलब इसकी छत ही रह गई, जो रूप है केवल इतनी ही रूप ही रह गई। तो जो शेप वहाँ पर फॉर्म हुई, जो लैंड फॉर्म वहाँ पर फॉर्म हुआ, वो हुआ सी आर्चेस। क्या फॉर्म हुआ? सी आर्चेस। ठीक है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब क्या हुआ? देखो, इरोजन तो चलता रह रहा है, क्योंकि जो सी वेव्स है वो तो आती रहेंगी, समुद्र में लहरें तो आती रहेंगी। तो क्या हुआ? अब और इरोजन हुआ, और इरोजन की वजह से जो छत भी बची थी वो भी चली गई। जो छत भी बची थी, जैसे रूफ पे जो छत भी बची थी वो क्या हो गई? वो भी टूट गई, और केवल वहाँ पर क्या रह गई? एक बॉल सी रह गई। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे ये है ना, अब ये क्या हो गई? और यहाँ पे इरोजन हुआ और सी वेव्स आई, तो ये टूट कर क्या हो गई? दो पार्ट में डिवाइड हो गई, और केवल कैसी रह गई? बॉल सी रह गई, दीवार सी
रह गई। तो इन्हीं वॉल्स को हम क्या कहते हैं, दीज वॉल लाइक फीचर्स, ये ऐसे वॉल टाइप के जो फीचर्स हैं, दे आर नोन एज स्टैक्स। क्या कहलाते हैं ये, आर कॉल्ड स्टैक्स। क्या बोलते हैं इनको हम, स्टैक्स। क्या बोलते हैं, स्टैक्स। तो वॉल लाइक फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स, STACKS, स्टैक्स। ओके, आगे देखिए, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ्स। अब क्या हुआ, और इरोजन हुआ, और इरोजन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर केवल एक वॉल रह गई और यहाँ पर क्या रह गया, पानी 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 रह गया, मतलब जो सी है वो। तो ये जो वॉल वहाँ पर क्रिएट हुई, ये जो कोस्ट वहाँ पर क्रिएट हुआ, दैट इज नोन एज सी क्लिफ। क्या कहलाता है वो, सी क्लिफ। मैं अभी आपको एक एक सबकी पिक्चर्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बनते हैं। मैं आपको पिक्चर्स नहीं दिखा रही हूँ, आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको, ठीक है। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब जो समुद्र का किनारा है, तो जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर लहरें जा रही हैं। अब जैसे ये जो किनारा है ना, तो यहाँ लहरें गई। अब लहरों में क्या है, फाइन पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स है, तो ये सेडिमेंट्स क्या है, यहीं रह गए। और जो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स रह गए, तो वहाँ पर उन्होंने एक लैंड फॉर्म क्रिएट कर लिया, एंड दैट लैंड फॉर्म इज नोन एज बीचेस। क्या बोलते हैं उस लैंड फॉर्म को हम, बीचेस। क्या बोलते हैं बच्चों, बीचेस। तो इस तरीके से सी वेव्स ने कौन कौन से लैंड फॉर्म्स क्रिएट करें, सी केव्स, सी आर्चेस, स्टैक्स, सी क्लिफ और बीचेस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इन सब की पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये क्या है, सी केव। क्या है ये, सी केव। देखो यहाँ पर पहले रॉक होगी, क्या होगी यहाँ पर, रॉक, ये पूरा रॉक होगी। लेकिन क्या हुई, सी वेव्स आई। क्या आई, सी वेव्स आई। और सी वेव्स के आने की वजह से सी वेव्स लगातार उससे टकराती रहीं, चट्टानों से टकराती रहीं, टकराती रहीं, टकराती रहीं, और वहाँ पर उन्होंने होल क्रिएट कर दिया एंड एक केव स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और इसी को हम बोलते हैं सी केव। क्या बोलते हैं, सी केव। तो ये क्या है, सी केव। किसकी वजह से बनी, सी वेव्स की वजह से। नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्या है। अब मैंने आपको कहा था कि जब और इरोजन होने की वजह से केवल उस सी केव की छत रह जाती है। देखो बस रूफ ही रूफ रह गई और बाकी और होल क्रिएट हो गया, तो ये कहलाता है सी आर्चेस। क्या कहलाती हैं, सी आर्चेस। ठीक है, ये कैविटीज़ और बिगर होती चली जाती हैं, और बड़ी होती चली जाती हैं, केवल छत रह जाती है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सी आर्चेस। क्या बोलते हैं बच्चों, सी आर्चेस। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए और इरोजन हुआ, और इरोजन होने की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर ये छत बनी हुई थी, जो इस तरीके से ये जो छत बनी हुई थी, वो छत भी क्या हो गई, हट गई। वो छत क्या हो गई, हट गई, और ये क्या बन गए, वॉल्स बन गई, एंड दीज वॉल आर नोन एज स्टैक्स। क्या कहते हैं इन वॉल्स को हम, स्टैक्स, STACKS। जैसा आपने कोई भी अगर आप देखेंगे समुद्र वगैरह की पिक्चर, तो वहाँ पे वो जो वॉल से क्रिएट होती हैं, तो वही वॉल क्या कहलाती हैं, स्टैक्स। मैंने कहा ना यहाँ पर छत थी, इस तरीके से ये बने थे, सी आर्चेस बनी हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, और इरोजन हुआ, और सी वेव्स टकराई। जैसे सी वेव्स और टकराई, तो सी वेव्स के टकराने की वजह से क्या हुआ, ये जो छत थी वो भी क्या हो गई, हट गई, और ये क्या रह गई, केवल दीवारें रह गई, एंड दीज वॉल्स आर नोन एज स्टैक्स। इन वॉल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैक्स, STACKS। आगे देखिए, अब देखो और इरोजन हुआ। देखो समय के अकॉर्डिंग सी वेव्स तो आ रही हैं, है ना, समय समय से क्या होगा, वो चीज़ और टूटती चली जाएगी, और क्रैक्स उसमें डेवलप होते चले जाएंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये और डेवलप होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बन गया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सी क्लिफ। क्या कहलाता है ये, सी क्लिफ। देखिए, है ना, जैसे ये समुद्र है, अब यहाँ पर ये बिल्कुल एक साइड में आ गई सारी, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, सी क्लिफ। अब यहाँ पर लोग खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराते हैं ना, तो एक तरीके से यहाँ पे फ़ोटो पॉइंट बन गया, जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका सी क्लिफ। आगे देखिए, देखो बीच कैसे बना,
है ना। बीच कैसे बना, ये जो सी वेव्स है ये आई, अब ये सी वेव्स के अंदर सेडिमेंट्स भी होगा, तो जो सेडिमेंट्स है वो क्या हुआ, एक तरफ इकट्ठा हो गया और एक तरफ कलेक्ट होने के बाद जो उसने फॉर्मेशन बना ली, वो फॉर्मेशन या जो स्ट्रक्चर बना लिया या जो लैंडफॉर्म बना लिया वो क्या बन गया, बीच। समय के अकॉर्डिंग देखो, हफ्तों है, दिन बीते, घंटे बीते, हफ्ते लगे, महीनों बाद क्या हो गया, बीचेस फॉर्म हो गए। अब क्या हुआ, जो सेडिमेंट्स हैं वो हवा भी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह उनको क्या करती है, डिपॉजिट कर मतलब ट्रांसपोर्ट करती है। वहाँ पे एक जगह से, जैसे यहाँ पर कोई सेडिमेंट है, ये उड़कर यहाँ चला गया तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, किसकी वजह से, विंड की वजह से। तो इस तरीके से क्या बनती हैं, बीच बनते हैं। ओके, देखो अब आपको इस फिगर में सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये देखो, ये पहले छोटी सी सी केव है और इरोजन हुआ, ये बड़ी होती चली गई कैविटी, तो ये केवल देखो इतनी सी छत सी रह गई बस। यहाँ पर तो और ज़्यादा है, यहाँ पर तो केवल छत ही छत रह गई, तो ये क्या बन गए, सी आर्चेस। और ये छत ही टूट गई, छत ही अलग हो गई, तो ये क्या बन गए, सी स्टैक। क्या बन गए, सी स्टैक। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा वर्क ऑफ सी वेव्स, कि सी समुद्र में जो लहरें आती हैं उनकी वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है। मैंने इसमें आपको फिगर्स भी दिखाए हैं, पिक्चर भी दिखाई है, ताकि आप इजीली समझ सकें, जान सकें। पूरा आपको ओरली रिवाइज हो जाना चाहिए। आपके जैसे आपसे कोई पूछे तो आपको बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े, आप ओरली उसे बता दें कि सी केव्स क्या होती हैं, सी आर्चेस क्या होती हैं, स्टैक्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छे से समझना इस वीडियो को। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। एंड टेक केयर, बाय बाय।